नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और छोटी आवाज के बड़े मंच में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। अब वक्त है पब्लिक इंटरेस्ट का, हिंदी टीवी न्यूज के प्राइम टाइम का ऐसा शो जहां जनहित में देश की खबरों का परीक्षण होता है। देश में गर्मी से 300 की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जब मैं आपको यह संख्या बता रहा हूं, इस दौरान हो सकता है कुछ और लोगों का निधन हो गया हो। हालात बेहद खराब हैं और गर्मी के मरीज आईसीयू में धड़ाधड़ भर्ती हो रहे हैं। सूरज की हीट हत्यारी हो चुकी है। शहरों की सड़कों पर लावारिस लाशों के दावे किए जा रहे हैं। कार का एसी, घर का एसी जगह जगह फट रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली विचित्र जल संकट में घिरी हुई है। पटियाल के साथ गर्मी में झुलसे देश का परीक्षण देखिएगा। हरियाणा में करीब करीब पश्चिम बंगाल हो गया है। प्रदेश में भर्ती के लिए सामाजिक और आर्थिक आधार पर एग्जाम मार्क्स मिलते थे। हाईकोर्ट ने इस सिस्टम को असंवैधानिक कहा है। हाईकोर्ट के फैसले का क्या असर होगा? एक्स्ट्रा मार्क्स पर मिली हुई नौकरियों का क्या होगा? पूरा परीक्षण पटियाल के साथ देखिए। पटियाल को एक वीडियो मिला है जिसमें चलते एक्सप्रेस वे पर एक कार अचानक 360 डिग्री घूमती है, चलते ट्रैफिक में स्टंट करती है। कार के शीशे काले हैं, नंबर प्लेट पर नंबर भी नहीं है। पुलिस को इस कार के मालिक की तलाश है। आप पुलिस की मदद करें। रीलबाजों का परीक्षण भी आप मेरे साथ जरूर देखें। प्रचंड गर्मी में कार में क्यों लगी आग? एसी में क्यों हुआ ब्लास्ट? हॉस्पिटल में लावारिस लाश का दावा क्यों? बिजली ट्रांसफार्मर्स क्यों करने पड़े कूल? गर्मी का प्रकोप, जानवर भी बेहोश। हीट वेव से अब तक कितनी मौत? धधक रहे जंगल, भड़क रही आग। गर्मी के सितम से कब मिलेगी निजात? गर्मी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। गर्मी की वजह से हो रही मौतों ने सबको डरा दिया है। कुदरत आतंकवादी की तरह निर्दोष लोगों को मार रही है। देश भर में अब तक गर्मी से 330 लोगों की मौत हो चुकी है। हीट वेव की वजह से सबसे ज्यादा मौतें यूपी में हुई हैं। यहां मौत का आंकड़ा 200 को पार कर गया है। बिहार में गर्मी की वजह से 44 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। राजस्थान में 32, ओडिशा में 10, दिल्ली में 1, जबकि मध्य प्रदेश में 32 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। गर्मी की वजह से एक वजह यह भी है कि कई लोगों को मौत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि हीट वेव बहुत बढ़ गई है। आज यूपी के मिर्जापुर में 13 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 7 होमगार्ड के जवान भी हैं। मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है और इन मरने वालों में 9 लोगों को चुनाव की ड्यूटी पर भेजा गया था। अब आपको यूपी के सोनभद्र जिले में एक वहां से आ रही बड़ी खबर बता देते हैं। यहां हीट स्ट्रोक से 3 चुनाव कर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 8 की हालत बेहद गंभीर है। उन्हें आईसीयू में भर्ती करवा दिया गया है। सोनभद्र और मिर्जापुर अगल बगल के जिले हैं। दोनों जिलों में 12 की मौत हुई है, 8 आईसीयू में है। हिलाकर रख देने वाले हालात बन गए हैं वहां पर।
सांस फूलने लगे बस 5 से 10 मिनट के अंदर ही, और लाते लाते यही हो गया। बोल रहे हैं अब डॉक्टर साहब खत्म हो गया। इतना गर्मी के कारण बोले पानी छिड़को, पट्टी पुट्टी करो, पानी फेंको, सब करो, उठ ही नहीं रही। आलू के कारण इनका मौत हो गया। टेम्परेचर माचिस की तीली में तब्दील हो गया है। धूप और जिंदगी के बीच एनकाउंटर चल रहा है, लेकिन मौतों का सिलसिला थम नहीं रहा। मानव, मशीन और जंगल सब खतरे में है। खतरा कितना गंभीर है यह समझने के लिए पटियाल आपको सबसे पहले एक मशीन की तस्वीर दिखाएगा जो आज से पहले आपने शायद कभी नहीं देखी होगी। भीषण गर्मी की वजह से देश के कई राज्यों में बिजली की खपत बढ़ी है। इसका सीधा असर ट्रांसफार्मर्स पर पड़ा है। यूपी के मुरादाबाद और हरियाणा के नूह में ट्रांसफार्मर्स को ठंडा करने के लिए बर्फ की सिल्ली और कूलर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ट्रांसफार्मर्स को ठंडा करने के लिए बर्फ की सिल्ली, यह हैरान करता है और चिंता भी बढ़ाता है। बिहार के नवादा में ट्रांसफार्मर्स के ऊपर बोरे डालकर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। ऐसी तस्वीरें देश के कई जिलों से आ रही हैं। हैरानी वाली बात यह भी है कि इतना सब होने के बावजूद ट्रांसफार्मर्स में आग लग रही है। हीट वेव में अस्पताल की भी हालत बहुत खराब है। दिल्ली से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक बड़ी संख्या में हीट स्ट्रोक के मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं। इंसान तो इंसान, आसमान से बरस रही आग ने जानवरों को भी नहीं बख्शा। जयपुर में एक हथनी गर्मी की वजह से बेहोश हो गई, गिर पड़ी। जयपुर के नाहरगढ़ में बायोलॉजिकल पार्क में वन्य जीवों को बचाने के लिए फव्वारे लगाने पड़े हैं। आइसक्रीम और ठंडे दूध का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको इससे राहत देने की कोशिश की जा रही है। यूपी के ललितपुर में भीषण गर्मी के कारण सैकड़ों चमगादड़ों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश हिल स्टेशन है, गर्मी से राहत देता है। बहुत से लोग वहां घूमने के लिए भी जाते हैं, लेकिन वहां भी टेम्परेचर माचिस की तीली में तब्दील हो गया है। गर्मी के कारण जंगल में आग लगी, जानवरों के मरने की भी वहां से खबर आ रही है। और इस सब के बीच पानी की किल्लत अलग से। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। अब पटियाल आपको जो बताने जा रहा है उसे बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपके घर में एसी लगा है, अगर आपकी कार में एसी है, तो आप बहुत सावधान हो जाइए। गर्मी में लगातार चल रहे एयर कंडीशनर्स में बम की तरह धमाके हो रहे हैं। आग लग रही है उनमें, इसके सबूत देखिए। आग में खाक होती गाड़ी की तस्वीर। आग की वजह से कार का एसी फट गया। आप कहेंगे कैसे? तो सुनिए। घटना हरियाणा के कैथल की है। कल यहां पर तापमान करीब करीब 47 डिग्री था। बालू ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच रमेश कुमार गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। गाड़ी का एसी ऑन था। बाहर गर्मी और कार के भीतर लगातार एसी चलता रहा। अचानक गाड़ी में आग लग गई। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम था, गाड़ी का गेट भी नहीं खुल पाया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, आग बुझा दी, लेकिन गाड़ी में बैठे पूर्व सरपंच रमेश कुमार का निधन हो गया। माना यह जा रहा है कि गर्मी में एसी की ठंडक मौत की वजह बन गई। गाड़ी में एसी चलाने वाले सोच रहे होंगे तो क्या करें भाई, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका हल क्या है? क्या इतनी गर्मी में गाड़ी का एसी ना चलाएं? खड़ी गाड़ी में ब्लास्ट हो तो क्या केवल एसी ही जिम्मेदार हो सकता है, या फिर गाड़ी में ऐसी चीजें मौजूद रहती हैं जो गाड़ी को आग का गोला बना देती है? पटियाल ने इन सवालों का जवाब जानने के लिए एक्सपर्ट से बात की। 50 डिग्री के आसपास अगर टेम्परेचर हो गया है तो अगर आपकी गाड़ी खड़ी है धूप में और सारे शीशे ऊपर हैं तो अंदर एक ग्रीन हाउस बन जाएगा। तो बाहर अगर 50 है तो अंदर 80-90 हो जाएगा। तो इतना हाई टेम्परेचर में अगर आपकी कोई बैटरी पड़ी हो लिथियम आयन की, या कोई लैपटॉप पड़ा हो सकता है, मतलब हालांकि उसमें भी फेल सेफ्स हैं, लेकिन हो सकता है कि उस तरीके से व्हेन इट्स सो हॉट कि एक ट्रिगर हो जाए एंड अगर वो फट जाए आपका बैटरी बैंक तो आपके
प्लास्टिक में आग लग जाएगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि जो भी रबर पार्ट्स हैं, प्लास्टिक पार्ट्स हैं, वो होता है कि कुछ समय के बाद आप उनको बदल दीजिए, क्योंकि हो सकता है उनमें माइक्रो क्रैक्स आ जाएं और कहीं से कुछ लीक हो जाए। तो अगर आप वो फॉलो करते हैं और बेसिक कॉमन सेंस यूज़ करते हैं, अगर पार्किंग की कोई जगह है जहाँ पे पेड़ है तो उसके नीचे पार्क करिए, अगर आप बाहर धूप में पार्क कर रहे हैं तो हल्का सा शीशा खुला छोड़ दीजिए कि अंदर की जो हीट है वो निकल जाए, ग्रीन हाउस बन के ऐसी गाड़ी ना तप जाए कि कोई आपका और कोई सामान पड़ा है उससे आग। कार के एसी में खतरा है और घर में लगे एसी में भी खतरा है। इमारतों में लगे एसी आग की वजह से लगातार फट रहे हैं। यूपी के मेरठ में लाला लाजपत राय अस्पताल की इन तस्वीरों पर अब जरा गौर कीजिए। मेरठ में आज भी तापमान 45 डिग्री रहा, भीषण गर्मी थी, एसी लगातार चल रहे थे। ऑपरेशन थिएटर में एसी लगातार चलता ही तो है। अस्पताल के गायनी ओटी में ब्लास्ट हो गया, वहां पर कारण एसी ही बताया गया। आग देखकर मरीज भागने लगे। शॉकिंग फैक्ट यह है कि अस्पताल के पास आग बुझाने के इंतजाम भी नहीं थे। दावा यह किया जा रहा है कि लंबे वक्त से अस्पताल प्रशासन से एसी की सर्विस नहीं करवाई जा रही थी और इसकी शिकायत भी की जा रही थी। टेम्परेचर बढ़ने से एसी में ब्लास्ट हो गया। एसी की आग से आपकी सुरक्षा के लिए पटियाल ने इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट से बात की। उन्होंने बताया कि हाई टेम्परेचर में एसी को ब्लास्ट होने से कैसे बचाएं। एसी ब्लास्ट होने का जो मेन कारण है वो इम्प्रॉपर पुअर इंस्टॉलेशन, प्रॉपर चेक टाइम पे सर्विस नहीं होनी, और जहाँ पर एसी इंस्टॉल होते हैं प्रॉपर स्पेसिंग नहीं होती। जिस तरह इस वक्त बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं 42, 44 एम्बिएंट बढ़ता जा रहा है। मशीनें सब अच्छी हैं, पर सिर्फ एक यही प्रॉब्लम रहती है कि एसी की इंस्टॉलेशन ठीक नहीं होती है। जब टेम्परेचर बढ़ता है, अगर एसी सही तरह एग्जॉस्ट नहीं करेगा, सही तरह वेंटिलेट नहीं करेगा, ये डिस्पोजल नहीं होगी, तो कंप्रेसर का हेड प्रेशर बढ़ेगा। हेड प्रेशर बढ़ने से मशीन के एम्पेयर बढ़ेंगे और कंप्रेसर हीटअप हो जाएगा। इतना हीट हो जाएगा कि कंप्रेसर फटने के चांसेस हो जाते हैं। यही दिक्कत आपको आ रही है। इसके बचाव के लिए सिंपल है, आप जो भी एसी इंस्टॉल करते हैं, कितनी ही कैपेसिटी करते हैं, उसका बाकायदा कंपनी से सेटअप लें, ऑथराइज्ड सर्विस बंदों से एसी लगवाएं, जिनको एसी लगाने की नॉलेज हो, जिनको पता है कि एसी कितने टन का है, इसके अंदर क्या पैरामीटर्स हैं, कौन सी तार इसके अंदर लगानी है, हल्की तार नहीं लगानी है, तार प्रॉपर लोड की होनी चाहिए। अंडर कैपेसिटी तार गर्म हो जाएगी, जल जाएगी, इसलिए टाइमली उसकी सर्विस होनी चाहिए। जितने एसी इंडिया में बिकते हैं सारे एसी 50 से 60 डिग्री एम्बिएंट तक कामयाब हैं, कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हर कंपनी की अपनी अच्छी R&D डिपार्टमेंट्स हैं, सब क्वालिटी कंट्रोल चेक से एसी आते हैं, ऐसी कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती। जब दिक्कत आए। अब आपको देश की राजधानी दिल्ली लेकर चलते हैं। यहां पर गर्मी की वजह से बहुत ही विचित्र जल संकट खड़ा हो गया है। क्या है ये जल संकट, जरा इस पर गौर कीजिए। आने वाले 5 साल के अंदर दिल्ली में आपके घर में साफ सुथरा 24 घंटे पानी सुनिश्चित करेंगे। 3 दिन से बड़ी परेशान हो, पानी नहीं मिल रहा है क्योंकि इनके पास टैंकर ही नहीं है। 23 दिन से कहते रहे सूखा पड़ा है, एक बाल्टी कहीं से जुगाड़ करके लाना पड़ रहा है। पानी मिलता नहीं मिलता हमें पानी। कितनी बात मिल पाता है? प्रधान से भी हमने बोला कि हमारे लिए टंकी यहाँ लगा दो पीने के लिए, मगर नहीं सुनते। 22 लाख लोगों को रोज टूटी में 24 घंटे साफ पानी मिलने लगेगा इसके बाद। पानी तो बहुत दिन से नहीं, टंकर आता है 20 रुपए देती हूँ तो पानी मिलता है। पानी भरना जंग जीतना है, पीने के लिए नहीं है, जंग जीतना है, पानी भरना। पानी के बिना कैसे हो गुजारा हो सकता है, और कोई इंतजाम नहीं है, सब ऐसी है। गारंटी देते हैं कि आपको 24 घंटे पानी मिलेगा, आपकी टूटी में मिलेगा, 24 घंटे पानी मिलेगा। पानी का तो बहुत ही लत है। 99% के वहाँ पानी नहीं मिलेगा, 1% बाई चांस कभी किस्मत है तो वो रोज गाड़ी लेकर आता, रोज पैसे मांगता है, कभी किसी से कहता 50 रुपए दो, कभी किसी से कहता 100 रुपए दो। अगर नहीं दोगे तो डब्बे उठा उठा के फेंकता है लोगों को। पूरी दिल्ली के लोगों को 24 घंटे पानी दिल्ली के अपनी उनके घर की टूटी में 24 घंटे पानी उनको मुहैया कराएं और साफ पानी मुहैया कराएं। डेली की यहाँ मार है, कितनी बार तो लड़ाई हो गई, सर फूट गया कितनों का। केजरीवाल के पास पानी
नी टंकी जो भेजते हैं दिल्ली बोर्ड वाले, उनको 50 कंप्लेन दे रखी है, कोई सुनवाई नहीं। 200 रुपये दिए तो मेरे टैंकर जल्दी ले आएगा वो, अगर मैंने उसे 150 रुपये दिए तो मेरे टैंकर जल्दी नहीं लाएगा। हमारे इलाका में पानी की बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। वो एक गाड़ी देता है, वो भी 4 दिन पर दिन। दिल्ली की आबादी करीब 2 करोड़ है। बगल से यमुना भी बहती है। जमीन के नीचे पानी का लेवल लगातार रिचार्ज होता रहता है। फिर दिल्ली से ज्यादातर हिस्सों में ये पानी का संकट क्यों है? समस्या भी ऐसी कि दिल्ली वालों ने लोहे को, टैंकर को अपना नया देवता मान लिया है। इंसान कम और पाइप ज्यादा। पानी की एक एक बूंद के लिए कड़ी जद्दोजहद। दिल्ली का चिल्ला गांव, सड़क पर लंबी लाइन, खाली डिब्बे और बोतल। झुलसाने वाली गर्मी में एक बाल्टी पानी की कीमत क्या है? सिस्टम सुने, शायद प्यास की असल परिभाषा समझ आ जाए। गाड़ी वहाँ पे 7 बजे के आसपास, उसमें इतनी भीड़ होती है, कई बार तो पानी वहाँ मिलता ही नहीं है और 99% की वहाँ पानी नहीं मिलेगा। कई बार तो यहाँ पे हाथापाई होती है पानी के चक्कर में। वहाँ पे देखा कई बार लोगों को सिर्फ फोड़ देते हैं इस चक्कर में। क्या करें यहाँ बताओ? पानी बिल्कुल होती है, रेगुलर होती है यहाँ पे तो। अब एक टैंकर कितनों की प्यास बुझाएगा? गारंटी नहीं कि लाइन में घंटों खड़े रहने के बाद भी पानी मिल पाएगा। दूर से दौड़ के आए इसीलिए यहाँ पर, तो वो समस्या ही है कि सप्लाई वाला पानी नहीं आ रहा है। नोएडा से लाएंगे भर के, नोएडा से लाते हैं रोजाना भर के, साइकिल पे ले जाते हैं डिब्बों को, नोएडा से भर के लाते हैं। अब गीता कॉलोनी चलिए, कमोवेश वैसे ही हालात। लंबी लाइन, खाली बोतलें और प्यासे लोग। ग्राउंड जीरो पर जिससे पूछिए यही कहता है पानी की कीमत सरकार क्या जाने। बहुत दिक्कत होता है पानी की। टैंकर एक ही आते हैं, और भी चाहिए, डबल टैंकर कम चाहिए यहाँ पे, सिंगल से होता नहीं है। कम से कम 4-5 हजार आबादी है यहाँ पर, पानी पूरा नहीं पाता। दिल्ली का सबसे गर्म इलाका मंगेशपुर है। यहाँ तापमान 50 के पार है। जल संकट का सबूत देखिए। पानी के लिए बच्चे, बूढ़े और नौजवान सब लाइन में लगे हैं। ये रोज की कहानी है। फ्री में तो छोड़िए, पैसे देकर भी पानी नहीं मिल रहा। कपड़ा का मान लीजिए तो कैसे धोएंगे उनको? उस बच्चे के लिए भी कितना मतलब, कभी किसी से मांग के लाऊंगा, कभी किसी से मांग के लाऊंगा। ना बिजली ना पानी, छोटे छोटे मकान है, उनमें गर्मी में तपन लाग रहे हैं। गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही, ऐसे में प्यास कैसे बर्दाश्त होगी? दिल्ली वाले पूछ रहे हैं, क्या प्यासे मर जाएं? कहां जाएं? कहां से पानी लाएं? किसे सूखते गले का दर्द दिखाएं? टैंकर देवता से टकराती जनता को देखा आपने। ये तो कुछ तस्वीरें हैं। अब पटियाल दिल्ली के मैप पर आपको जल संकट की समस्या दिखाएगा। विवेकानंद कैंप, त्रिलोकपुरी, आनंद पर्वत, संजय कैंप, गीता कॉलोनी, चिल्ला गांव, मयूर विहार 1, ओखला कॉलोनी, संगम विहार, मेहरोली, इन सब जगह पर गर्मी की वजह से पानी की लंबी कतारें हैं। अब पटियाला आपको इस जल संकट की असली वजह भी बताएगा। दिल्ली को रोजाना 546.5 करोड़ लीटर पानी की जरूरत है, लेकिन यहां इस्तेमाल के लिए केवल 452 करोड़ लीटर पानी ही मिल रहा है। यानी हर रोज 134.5 करोड़ लीटर पानी की कमी है। पानी की कमी के मामले में दिल्ली की हालत इतनी खराब है कि दुनिया के 20 सबसे प्यासे शहरों में दिल्ली का नंबर दूसरा है। दिल्ली के जल संकट के लिए एक और कारण बताया जाता है, और वो है पानी को लेकर हरियाणा और दिल्ली के बीच में विवाद। आज ये विवाद देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा की शिकायत की, कहा कि हरियाणा हमारे हिस्से का पानी नहीं दे रहा। वैसे केंद्रीय जल मंत्री को भी चिट्ठी लिखी गई है कि हरियाणा और यूपी दिल्ली को पानी दें। जो दिल्ली की जनता को सरकार पानी दे न सके, वो सरकार
सरकार बदलनी है। देश की इस राजधानी में अगर लोग परेशान हैं तो हम इस समय गंदी राजनीति ना करें, हम इस समय घटिया राजनीति ना करें। वो जल बोर्ड जो 600 करोड़ के मुनाफे में था 2013 में, आज 73,000 करोड़ के घाटे में है। जवाबदेही बनती है केजरीवाल सरकार। ये वो सरकार है जो हमेशा वचन देती थी मुफ्त पानी के, आज दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही है। केजरीवाल शर्म करो, गंदे पानी में डूब मरो। दिल्ली वाले परेशान हैं, दिल्ली वाले आपातकाल की स्थिति में, दिल्ली वाले हीट वेव से जूझ रहे हैं। तो आप अपनी हरियाणा सरकार को, आप अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार को कहें कि मात्र 1 महीने के लिए, जब तक ये हीट वेव चलने वाली है, जब तक दिल्ली में मॉनसून नहीं आ जाता, तो दिल्ली को कुछ एक्स्ट्रा पानी जरूर। हाहाकार मचा है, घमासान है पानी को लेकर, त्राही त्राही मची है, लोग इतने परेशान हाल हैं। और कैसे जानते हैं, जैसे वो टैंकर पानी का आता है, सब लोग देखते हैं कैसे टूट पड़ते हैं कि किसी तरह से उनके पास 2-3 लीटर भी पानी आ जाए। तो इन दिनों क्या हालत की है, क्या आपराधिक लापरवाही की है, और उसका भी ठीकरा फोड़ रहे हैं हरियाणा सरकार पर। दिल्ली में जल संकट का कारण तो पटियाल ने आपको बता दिया, लेकिन समाधान क्या है? सालों से वही रट, बारिश में बाढ़ आए तो हरियाणा, गर्मी में प्यासे रहे तो हरियाणा। लेकिन कोई तो समाधान होगा जिसमें टोपी ट्रांसफर ना हो। मैंने समाधान के लिए एक्सपर्ट से बात की, आप भी सुनिए। ये सिर्फ दिल्ली हरियाणा का नहीं, साउथ में भी आप देखेंगे ये इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, क्योंकि स्टेट को पहले अपना पानी लेना है, फिर छोड़ना है आगे वाले स्टेट को। दिल्ली आपको पता है कि एक ऑलमोस्ट एक यमुना है जिसके ऊपर हम निर्भर है, और ये 25 किलोमीटर का जो यमुना जो सिटी के अंदर से बह रहे हैं, तो उसी में लगभग हम लोग सब कुछ ले लेते हैं। जब वजीराबाद तक आता है नदी, तब हम लोग उसी में हमारे सप्लाई के लिए ऑलमोस्ट 100% वहाँ से ले लेते हैं। और इसके लिए जो लीन पीरियड, जो ये गर्मी का मौसम है, उसी टाइम आप अगर यमुना को विज़िट करें तो आप देखेंगे इट्स अ ड्रेन, नाला बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हम सब पानी ले लेते हैं और जो रह जाता है वो सिर्फ गंदगी है, सिर्फ पोल्यूशन है। तो इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट को चाहिए अपना रिसोर्सेज जो है वो एनरिच करे, उसके ऊपर ध्यान दे, और यमुना का जो पोल्यूशन लेवल है वो कम करे। नेता पानी के लिए आपस में लड़ रहे हैं और आम आदमी जिंदगी के लिए अस्पताल में। अब पटियाल आपको दिल्ली के RML हॉस्पिटल ले चलेगा। गर्मी में अस्पताल में एक नए वार्ड को जन्म दे दिया है। हीट वेव से शरीर का तापमान 107 डिग्री तक चला जाता है। इसे फौरन काबू में करने के लिए दिल्ली के RML अस्पताल में कूलिंग थेरेपी शुरू की गई है। थेरेपी कैसे दी जाती है, इसे 2 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ बड़े बड़े टब लगाए गए हैं, बगल में कूलिंग मशीन है। मशीन में बर्फ भरी हुई है। हीट स्ट्रोक के गंभीर मरीजों को इसी मशीन में कूलिंग थेरेपी दी जाती है। अब पटियाल आपको कूलिंग थेरेपी का इमरजेंसी वार्ड भी दिखाएगा। इसमें एक बड़ा बेड है जिसके चारों तरफ बर्फ है। यहां हीट वेव के बेहद सीरियस मरीजों को इलाज के लिए दाखिल किया जाता है। तो ये थेरेपी का तरीका है। इस गर्मी के सबसे बड़े विक्टिम कौन है? और बेजुबान जानवर। बुंदेलखंड के पन्ना टाइगर रिजर्व में टाइगर फैमिली को अपना घर तालाब में बनाना पड़ा है, लेकिन इस गर्मी में चमगादड़ खुद को नहीं बचा सके। बड़ी संख्या में वहां चमगादड़ों की मौत हो रही है। गर्मी की वजह से डेयरी सेक्टर में भी हाहाकार मचा हुआ है। हीट वेव से पशु बीमार हो रहे हैं। कीमती जानवरों को बचाने के लिए कूलर्स लगाए गए हैं। गर्मी पशु हो, पक्षी हो और तमाम इंसान हो, सबके लिए खतरनाक है। यह दिखाने के लिए पटियाल आपको दिल्ली के चांदनी चौक लेकर चलेगा। यहां पर दिगंबर जैन मंदिर में वर्ल्ड फेमस चैरिटी बर्ड हॉस्पिटल है। आजकल यहां पर लू से झुलसे पक्षियों का इलाज चल रहा है और केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी देश के 10 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। बढ़ते मौसम में मौसम और खास के साथ मौत का जो ग्राफ है, उसे अगर देखें कि किस किस राज्य में किस किस तरह की बीमारी और मौत बनकर आ रही है हीट वेव,
तो एक लाइन जो है वो लंबी हो जाती है। सबसे पहले यूपी की बात करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां पर क्या निर्देश दिए हैं, जिसमें उन्होंने सबसे अहम बात यह कही है कि जब तक जरूरी ना हो सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आप अपने घर से ना निकलें। हीट वेव के खिलाफ बिहार में भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। बिहार में गर्मी को आपदा घोषित कर दिया गया है। हालांकि वहां पर स्कूलों को लेकर बड़ा हाहाकार मचा था और इसीलिए वहां छुट्टियां करनी पड़ी थी। गर्मी पर गाइडलाइंस खतरे की घंटी है। जितनी तेजी से पारा बढ़ रहा है उतनी मौतों का आंकड़ा तेजी से चढ़ रहा है। झारखंड में लू लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है। हीट स्ट्रोक से 1300 से ज्यादा लोगों को अस्पतालों में भर्ती करवाना पड़ा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज 5 लोगों की मौत हो गई और वहां पर कई लोग बीमार भी हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। अब बिहार चलिए। आपदा प्रबंधन ने बढ़ती मौतों का ग्राफ रिलीज किया है। हीट स्ट्रोक से आज बिहार में 14 और लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 10 चुनाव में लगे कर्मचारी भी शामिल हैं। कल पटियाल ने आपको यह बताया था कि हीट वेव देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तब मौत का आंकड़ा केवल 60 था, आज बढ़कर 330 हो गया है। नेता चुनावी चक्कर में फंसे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन कल ही राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा था कि हीट वेव को राष्ट्रीय इमरजेंसी घोषित कर दिया जाए। अब पटियाल फिर कह रहा है, देश की सभी सरकारें ध्यान से सुन लें। गर्मी देश की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके मैनेजमेंट का सेंट्रल प्लान बनना बहुत जरूरी है, वरना हीट वेव किसी भी महामारी से कम नहीं है। अब बढ़ती गर्मी में आपके वाहन पर मंडराते खतरों का परीक्षण करूंगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर कई मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे हैं। गर्मी में वाहनों के लिए एक चेतावनी का संदेश बहुत वायरल है। इसमें सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल का नाम भी लिखा हुआ है। इस वायरल मैसेज में पहला दावा यह किया गया है कि गर्मी बढ़ने से ऐसे में आपके वाहन की अगर टंकी फुल है तो उससे खतरा हो सकता है, फ्यूल टैंक में विस्फोट हो सकता है। दूसरा दावा यह किया जा रहा है कि टैंक आधा भरें और हवा के लिए जगह रखें। इसी हफ्ते 5 ऐसे विस्फोट ऐसी ही वजहों से हो चुके हैं। तीसरा दावा यह किया जा रहा है कि दिन में एक बार पेट्रोल टैंक खोलें और अंदर की गैस को बाहर निकालें। यह उन मैसेजेस में दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या यह दावा सही है? इंडियन ऑयल की तरफ से ऐसी कोई सूचना जारी की गई है? क्या टंकी फुल करवाने से आपके वाहन में विस्फोट हो सकता है? पटियाल ने इसकी पड़ताल की तो सामने क्या आया वो आप सुनिए। सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है। उस लेटर में ये लिखा हुआ है कि गर्मी में तापमान बढ़ने पर अगर आप अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक फुल करा लेते हैं तो उसमें विस्फोट होने का खतरा है। जब हमने इसकी पड़ताल की तो ये जाना कि ये लेटर फेक है, लेकिन इसके अलावा जो बातें उसमें लिखी हुई हैं उसका सच जानने की कोशिश भी हमने की। तो इसलिए ये स्टोरी आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें हमने पूरे सच की पड़ताल की है। तो सुना आपने, इंडियन ऑयल की तरफ से ऐसी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि क्या गर्मी में वाहन की टंकी फुल करवाने से विस्फोट होता है या नहीं? पटियाल ने इस सवाल का जवाब ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट से लिया है। ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये गाड़ियां आज थोड़ी ना बनी थी, ये तो 125 साल 150 साल से चली आ रही हैं। तो देयर इज नथिंग लाइक दैट कि आप गर्मी के अंदर पेट्रोल ना डलवाएं। ये फ्यूल टैंक की जो बात कर रहे हैं, दैट इज ऑल फ्रॉड। दीज फ्यूल टैंक्स आर नोन एज सेफ्टी टैंक्स, और अब जो टैंक्स आने शुरू हो गए हैं दे आर ऑल ABS प्लास्टिक के हैं। सो विच दे हैव देयर एक्सपेंशन, उसके अंदर एक क्षमता है, इट कैन एक्सपैंड टू अ सर्टेन डिग्रीज इफ रिक्वायर्ड। सो देयर इज नथिंग टू पैनिक अबाउट दिस। उनकी हर गाड़ी के दरवाजे के अंदर या फ्यूल टैंक के अंदर लेबल लगा होगा, उस पर लिखा होगा हाउ मच शुड बी द मैक्सिमम एंड हाउ मच शुड बी द मिनिमम। अच्छा, सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया जा रहा है कि गर्मी हो तो गाड़ी के पहियों में हवा कम रखनी चाहिए। फुल हवा रखने से टायर ब्लास्ट हो जाता है। इसकी पड़ताल भी पटियाल ने की। आप भी सुनिए और औरों को भी जरूर बताइए। हवा कम रखें, इट्स नॉट लाइक दैट। यस, हाईवेज पे जाने के टाइम पे आप हवा जो गाड़ियों के टायर्स की है
डोंट ओवर इन्फ्लेट। जो व्हाटएवर इज रिकमेंडेड बाय द कंपनी, उनकी हर गाड़ी के दरवाजे के अंदर या फ्यूल टैंक के अंदर लेबल लगा होगा, उस पर लिखा होगा हाउ मच शुड बी द मैक्सिमम एंड हाउ मच शुड बी द मिनिमम, लेडन एंड अनलेडन वेट। जो आप खाली गाड़ी जा रही है तो 2 पाउंड कम होती है यूजुअली, और जो पूरी भर जाती है तो 2 पाउंड ज्यादा कर देते हैं, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब आप एक और दावे का सच जानिए। गर्मी में आपकी गाड़ी अगर कंक्रीट हाईवे पर दौड़ रही है तो ज्यादा तेज रफ्तार में टायर ब्लास्ट हो सकता है। इस दावे की सच्चाई क्या है, हमारे ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट से वो भी सुनिए आप। नाउ दैट वी हैव गॉट एक्सप्रेसवेज, इसका मतलब है कि गाड़ियां स्लो नहीं चलती, दे आर ऑल इन द रेंज ऑफ बिटवीन 100 एंड 120 किलोमीटर नॉन स्टॉप। दैट मीन्स हमारा जो कूलिंग टाइम है टायर्स का वो भी कम होता जा रहा है। सो यू हैव टू बी केयरफुल, और खासतौर हाईवेज के ऊपर आप टायर्स जरूर चेक कीजिए। फर्स्टली दे शुड नॉट बी ओवर एज, एंड सेकेंडली दे शुड हैव मिनिमम ऑफ 3 मिलीमीटर ऑफ ट्रेड इनसाइड, जिससे आप उनको गाड़ी आप चला सकें। यूजुअली क्या होता है कि आप ट्रेड देखते हैं, एज नहीं देखते। हर टायर के ऊपर एज ऑफ मैन्युफैक्चरर लिखी होती है। If any tire is more than 5 to 7 years old, it should not be taken on the highway at all. अब पटियाल हरियाणा में एक्स्ट्रा मार्क्स वाले आरक्षण पर बैन का परीक्षण करेगा। क्या है ये बैन, जरा सुनिए। आज पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सामाजिक और आर्थिक आधार पर दिए जाने वाले 5% एक्स्ट्रा मार्क्स का आरक्षण खत्म कर दिया। हरियाणा सरकार ने इस सिस्टम को असंवैधानिक करार दिया है और ये हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद असंवैधानिक करार दिया गया। हरियाणा में एक्स्ट्रा मार्क्स के ये आरक्षण ग्रुप ए, बी, सी और डी इन सब जगह पर परीक्षाओं में दिया जाता था। एक्स्ट्रा मार्क्स की अधिकतम सीमा 20 अंक थी। एक्स्ट्रा मार्क्स के सभी कैटेगरी पहले से डिसाइड थे, जिसमें पहले नंबर पर थे वो आवेदक जिनके पिता ना हो और दूसरे नंबर पर वो जिनके परिवार में कभी किसी को सरकारी नौकरी ना मिली हो। हरियाणा हाईकोर्ट ने एक्स्ट्रा मार्क्स वाले आरक्षण को संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन माना है। 2023 में जनवरी में हाईकोर्ट ने पहले एक भर्ती में ये क्राइटेरिया स्टे किया था, अर्पित गहलावत वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में। उसके बाद आज ये जो क्राइटेरिया है पूरा, इसे कॉश किया हाईकोर्ट ने। इसमें पिटिशनर्स की तरफ से हमने बहुत से आर्गुमेंट्स रखे थे कि ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन है, एक्स्ट्रा मार्क्स देना, और जो 50% लिमिट है इंदिरा आसानी में जो ले डाउन की थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसको ब्रीच किया जा रहा है बाय ये एक्स्ट्रा मार्क्स देके। कई भर्तियों में 5 नंबर एक्स्ट्रा है, कईयों में 2.5 नंबर एक्स्ट्रा है, कईयों में 20 नंबर एक्स्ट्रा है। ये भी हो रहा था कि कैंडिडेट्स रिजर्वेशन का बेनिफिट भी ले रहे थे, एक्स्ट्रा मार्क्स का बेनिफिट भी ले रहे थे। तो ये भी पिटिशनर्स की तरफ से हमने कोर्ट को अप्राइज किया था। तो आज इसे असंवैधानिक डिक्लेयर किया इस क्राइटेरिया को। आर्टिकल 14, 15, 16 के विपरीत बताया है इस क्राइटेरिया को। कुछ दिन पहले ही पश्चिम बंगाल में भी हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण की लिस्ट को खारिज कर दिया था। तब ये बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना था। तो क्या हरियाणा में भी करीब करीब पश्चिम बंगाल हो गया? अब आपको अमेरिका लेकर चलूंगा, जहां एक पूर्व राष्ट्रपति ने इतिहास बनाया है। अमेरिका में पहली बार किसी एक्स प्रेसिडेंट को अपराध के लिए दोषी माना गया है। इतिहास रचने वाले एक्स प्रेसिडेंट का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। भारतीय समय के मुताबिक पिछली रात ट्रंप पर लगाए गए 34 आरोप सही पाए गए। इस खबर का बड़ा असर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को इस बार रिपब्लिकन पार्टी ने फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसका ऐलान 5 जुलाई को हो जाएगा। ट्रंप को सजा सुनाने की तारीख 11 जुलाई मुकर्रर की गई है। अमेरिका में संवैधानिक संकट तब खड़ा होगा जब ट्रंप को जेल की सजा हो जाए और वो चुनाव में भी जीत जाए। तब क्या होगा? क्या अमेरिका में भी तब जेल से सरकार चलेगी? पटियाल ने रिसर्च की तो कुछ अहम बातें सामने आई। अमेरिका में सजायाफ्ता के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध नहीं है। जेल की सजा राष्ट्रपति के लिए अयोग्यता नहीं है। जेल में बंद आदमी भी चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन अगर जेल में होने की वजह से राष्ट्रपति काम ना कर सके
तो फिर कैबिनेट और उपराष्ट्रपति दोनों मिलकर राष्ट्रपति की शक्ति अपने पास ले सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति का नाम रहेगा, असली काम देश के उपराष्ट्रपति करेंगे। अब मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि ट्रंप को अपराधी साबित करने वाला केस क्या है। ट्रंप 2016 में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े थे, तभी एक पॉर्न स्टार के साथ उनका नाम जोड़ा गया। बदनामी से बचने के लिए ट्रंप ने पॉर्न स्टार को पैसे दिए थे, लेकिन जब इस खर्च का हिसाब किताब हुआ तो ट्रंप ने यह नहीं बता पाए कि यह पैसा उनके पास कहां से आया था। इसी अपराध के लिए उन्हें दोषी पाया गया और अब उन्हें 4 साल की सजा या फिर 4 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, और ये दोनों भी हो सकते हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के नतीजों की तारीख करीब आती जा रही है, वैसे ही सभी नेता भगवान की शरण में जा रहे हैं। इस पर हमने एक रील तैयार की है, आप भी देखिए। कर्नाटक टेप स्कैंडल के आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को 6 जून तक के लिए पुलिस की कस्टडी में भेज दिया गया है। वो कल ही जर्मनी से भारत लौटे। स्वाति मालीवाल मारपीट केस में अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार 14 दिन के लिए जेल भेज दिए गए हैं। 30 हजारी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। गर्मी में ज्यादा शारीरिक मेहनत करने वाले सावधान हो जाएं। इंदौर के योगा सेंटर में एक ट्रेनर नाचते नाचते मर गया। दुखद बात यह है कि बच्चों ने मौत को भी उसका डांस स्टेप समझ लिया और ताली बजाते रहे। मरने वाले व्यक्ति का नाम बलवीर सिंह छाबड़ा था और उनकी उम्र 67 साल थी। आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो अलर्ट हो जाइए। 2024 में क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन धोखाधड़ी के 425% मामलों में बढ़ोतरी हो गई है। अब तक क्रेडिट कार्ड के जरिए 1457 करोड़ रुपए का फ्रॉड हो चुका है। 2023 में यही आंकड़ा केवल 277 करोड़ रुपए था। पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट केस में बड़ा अपडेट आया है। नाबालिग आरोपी से पुणे पुलिस पूछताछ करेगी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने इसकी इजाजत भी दे दी है। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। आपसे फिर होगी सोमवार रात 9 बजे मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। शुभ रात्रि।